वेलकम टू इजी लॉ लेक्चर्स वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे एलएलएम के बारे में। एलएलएम का कोर्स सिलेबस क्या है, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, इसको करने से आपको क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपका एलएलएम में एडमिशन होगा, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एलएलएम 1 साल में करा देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 2 साल में कराती हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल की है एलएलएम और 4 सेमेस्टर हैं। जैसे आपको सबको पता है कि बैचलर डिग्री के अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मास्टर्स करते हैं तो उसी फील्ड में तो हम स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी चीज़ में। जैसे सेमेस्टर 1 के अंदर 4 सेमेस्टर हैं, आपको पता होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपको किस किस चीज़ के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर आप दोगे उसमें आपको देना पड़ेगा नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1। नंबर 2 आपको देना पड़ेगा लीगल थ्योरी 1। नंबर 3 देना पड़ेगा रिसर्च मैथडोलॉजी। तो ये आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे और उसके बाद आएगा सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ये आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकंड में लीगल थ्योरी, थर्ड में रिसर्च एंड मैथडोलॉजी। उसके बाद आ गया आपका सेकंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में 3 पेपर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नंबर 2, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेमेस्टर 1 में आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, जो 1 लिखा था मैंने। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, लीगल थ्योरी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, एंड लॉ एंड सोशल चेंज सेकेंड सेमेस्टर में होगा। फर्स्ट पेपर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकेंड पेपर होगा इसका, जो उसका फर्स्ट पार्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, इसमें सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो सेकेंड पेपर होगा वो होगा लीगल थ्योरी 2। और इसमें जो थर्ड होगा वो होगा लॉ एंड सोशल चेंज। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड सेमेस्टर पे। अब थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने सेलेक्ट किया है लेबर लॉ, तो थर्ड सेमेस्टर में पेपर 1 और पेपर 2 क्या रहेंगे, लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लॉ रिलेटिंग टू लेबर वेलफेयर। ठीक है जी, आपने सेलेक्ट कर लिया जी, क्योंकि आपको भी पता है मास्टर डिग्री में जो सेकंड ईयर होता है, यानी ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होता है, इसमें आपको अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जिसमें करनी है वो चुनने पड़ते हैं। तो आपने चुन लिया लेबर लॉ, तो आपका पहला पेपर होगा लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लॉ रिलेटिंग टू लेबर वेलफेयर। और फोर्थ सेमेस्टर में होगा लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल इंजरीज एंड सोशल सिक्योरिटी, और सेकंड होगा लॉ रिलेटिंग टू सर्विस रेगुलेशन। अब आपने चुन लिया क्रिमिनल लॉ, आप लेबर लॉ में नहीं सिलेक्ट करना चाहते, आप क्रिमिनल लॉ करना चाहते हो, तो आपका पहला पेपर हो जाएगा क्राइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, और सेकंड हो जाएगा पिनोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। और उसी का फोर्थ सेमेस्टर भी सेम चलेगा, क्योंकि आपने क्रिमिनल लॉ चूज किया है, तो उसमें हो जाएगा प्रिविलेज्ड क्लास डेवियांस, और सेकंड पेपर हो जाएगा लॉ एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब मान लो आपने ये भी चूज नहीं किया, आपने चूज किया ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे आपके। ह्यूमन राइट्स का पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा ह्यूमन राइट्स एंड इंडियन लीगल सिस्टम। और फोर्थ सेमेस्टर में आपका होगा इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और सेकंड में होगा सेकंड पेपर होगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर।
अब अगर आपने चुन लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सिलेक्टिव कर लिया, ये सिलेक्टिव पेपर है आपका, तो थर्ड सेमेस्टर में आ जाएगा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पेपर 1, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेपर 2। ठीक है जी। अब फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेपर 3, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेपर 4। तो इस तरीके से ये चलता है। और जैसे आपको सेमेस्टर 1 में जब लीगल थ्योरी आप पढ़ रहे हो, ठीक है जी, लीगल थ्योरी आप पढ़ रहे हो, तो लीगल थ्योरी में आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर, लॉ का मीनिंग, नेचुरल लॉ की थ्योरीज, ठीक है, काफी सारा आपको ऐसे लगेगा कि आपने एलएलबी के ड्यूरेशन में उसको पढ़ा हुआ है। लेकिन उसको थोड़ा सा आप डिटेल में जाके एलएलएम में पढ़ेंगे। एलएलएम हम मास्टर डिग्री करते ही इसलिए कि हम डिटेल में पढ़े। और अब आपको जो पेपर सिलेक्ट करना है वो तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि आप कौन से फील्ड में जो है आपको मास्टरी करनी है, कौन से फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना है। तो पेपर जो सेमेस्टर जो 3 है और 4 है वो आपके सिलेक्शन के ऊपर सब्जेक्ट्स डिपेंड करेंगे। और एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, एलएलएम में एडमिशन लेने के लिए एलएलबी में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके एलएलबी में 50% मार्क्स नहीं आते तो आपको एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एलएलएम में एडमिशन लेने के लिए आपको एलएलबी में 50% मार्क्स लेने जरूरी हैं। आपको एलएलएम में एडमिशन लेने के लिए भी एंट्रेंस देना जरूरी है, जैसे बहुत सारे एंट्रेंस हैं जिसमें क्लैट भी एक है। आपको काफी जानकारी होनी चाहिए, आप किसी अच्छे वकील के अंडर प्रैक्टिस कर चुके हों। आप लॉ जब एलएलएम कर रहे हैं तो ये माना जाएगा यूनिवर्सिटीज के द्वारा कि आपने एलएलबी को अच्छे से किया है। और सारे कम से कम आप एलएलबी में 48 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, 48 लॉज पढ़ लेते हैं, तो वो मानते हैं कि आपको उनकी अच्छे से जानकारी है, तभी आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। और एलएलएम करने के बहुत सारे फायदे हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, आप एडवोकेट भी बन सकते हैं, आप आगे जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोर्ट में बहुत सारे छोटे बड़े प्रोफाइल वो जॉब होते हैं, जॉब प्रोफाइल्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं और अपने लिए अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। तो एलएलएम के लिए इतना ही। एलएलएम की डिग्री काफ़ी प्रेस्टिजियस है और हमें एलएलएम की डिग्री के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग जुडिशरी करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और हेल्प कर पाऊँ मैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।